क्वेश्चन नंबर 33। डी ने ए, बी और सी को 1753 की राशि को 4% वार्षिक ब्याज की दर पर इस प्रकार बांट दिया कि इन पर क्रमशः 2, 3 और 4 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन बराबर हो गए। मिश्रधन बराबर हो गया है तो एक का भाग क्या होगा ये निकलना है। देखिए भाई, ये 2, 3 और 4 वर्षों ए बी सी ने इतना को 4% वार्षिक रेट सबका सेम है, तो जो ए का होगा, बी का और सी का 2 वर्ष के लिए 4%, तो ये कितना हो गया 8%। बी का कितना है 3 वर्ष के लिए 4%, तो इसका कितना हो जाएगा 12%। सी का कितना है 4 वर्षों के लिए 4%, 4 चौका 16%। ये तो ब्याज हो गया। अगर हम मिश्रधन निकाल लें तो मिश्रधन, अच्छा मूलधन कितना होता है 100%, और मिश्रधन ब्याज और मूलधन का जोड़ होता है। ब्याज प्लस मूलधन बराबर मिश्रधन। ये 100, ये तो मेरा अलग अलग है, लेकिन मूलधन 100% होता है। ठीक है, तो 100% में जब हम मिश्रधन निकाले चलेंगे तो 108 इसका मिश्रधन हो जाएगा, 112% इसका हो जाएगा, 116% इसका हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब इन तीनों मिश्रधन आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। 2% प्राप्त मिश्रधन बराबर हो गया है। देखिए, ए का 108% बराबर हो गया, बी का 112% बराबर हो गया, सी का 116% बराबर हो गया। अच्छा, तो ये कटेगा किसी से, 4 से कटेगा। 4 दूना के 8, 2 और 4 सत्ते 28, 4 दूना के 8, 3, 8 चौका 32, ये हो जाएगा 4 दूना के 8, 3, 9 चौका 36, ये हो जाएगा। अब जब अनुपात निकालते हैं किसी भी चीज़ का, जब बराबर होता है तो अनुपात जब निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, जब 3:3 नंबर्स दिया है अनुपात में निकालना है तो एक को ढकेंगे, अगला को गुना। ए के लिए ए अनुपात बी अनुपात सी का जब हम निकालते हैं तो देखिए क्या होता है। ए का जब निकालेंगे तो एक को ढकेंगे, इन दोनों को गुना कर देंगे, तो ये 28 गुने 29। बी का निकालेंगे, बी का ढकेंगे, 29 गुने 27 हो जाएगा, 29 गुने 27। सी के निकालने के सी को ढकेंगे और 27 गुने 28 हो जाएगा, 27 गुने 28। अभी सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 812 आ जाएगा, 783 ये आ जाएगा, 756 इसका ये आ जाएगा। अब तीनों को जोड़ने पर कितना के बराबर हो जाएगा, 1753 के बराबर आना चाहिए, 1753 के बराबर। अनुपात इतना बराबर 70-53, चूँकि अनुपात है तो जोड़ेंगे तो अनुपात में इतना रहेगा। और ये मल्टीप्लाई करेंगे, 2 तिहाई 6, 3 बार में आ जाना चाहिए, 3 इकाई 3, 3 पचे 15 के 5 हाथ 3 तरीके 9 10, 3 से ये कट जाएगा, 3 हो जाएगा। अनुपात 1 बराबर 3, तो हमें किसका मान पूछा है, ए का भाग क्या होगा। ए के लिए कितना है 812, तो इसमें 3 से गुना कर देंगे, गुने 3, 3 दूना के 6, 2 8 दूना के 8 तरीके 24, 2 3 इकाई 3, 8 तरीके 24, 34 36 रुपये, 2436 रुपये आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। एक व्यक्ति ने अपने 2 पुत्रों जिसकी आयु 10 वर्ष 16 वर्ष थी के लिए इतना लाख छोड़े, 1,30,000 छोड़े। इस धनराशि को दोनों पुत्रों में इस पर बांटने का निर्देश दिया कि जब 18 वर्ष में तो समान धनराशि प्राप्त हो। मानते हो कि साधारण ब्याज पर इतना % वार्षिक है, तो पुत्रों को प्राप्त धनराशि क्या होगा। बड़े पुत्र का देखिए 10% और 16%, 10 वर्ष और 16 वर्ष, तो ये बड़ा बेटा है और ये छोटा बेटा है। इतना थी, इनके लिए 1,30,000 रुपया छोड़ा। इस धनराशि को दोनों पुत्रों में इस प्रकार बांटने का निर्देश है जब 18 वर्ष के हों। अच्छा, 18 वर्ष होने के लिए इसको कितना साल लग जाएगा, 8 साल, और इसको 2 साल लगेगा। तो दोनों को कितना, ये 12.5% पर, तो 8 का 12.5% मतलब 12 दूना का 24 से 25/2, 2 दूना के
4, 4 दूना के 8 से कट जाएगा तो इसका हो जाएगा 100%। और इसका कितना हो जाएगा 2 वर्ष के लिए 12.5%, 25/2, 2 से 2 कट गया, इसका 25%। अच्छा, दोनों पुत्रों को इस प्रकार बांटने का निर्देश दिया कि जब 18 वर्ष के हों तो समान धनराशि प्राप्त हो, मतलब मिश्रधन बराबर होना चाहिए। तो मिश्रधन का मतलब होता है कि 100% होता है और प्लस ब्याज 100% ये, और इसके लिए क्या हो जाएगा 25% और प्लस 100% ब्याज, तो ये हो जाएगा 200% और ये हो जाएगा 125%। अभी दोनों बराबर हैं। अब ए का 200% बराबर है बी का 125%। कटेगा, काट देंगे 5, 25, 6 का 150, 25, 25, 125, 25 अठे 200, 8। तो ए और बी का जब अनुपात निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए और बी का अनुपात 5:8 हो जाएगा। चूँकि अनुपात उल्टा हो जाता है जब इसे करते हैं, तो 5:8 हो जाएगा ये। अब 5:8 है तो बड़े पुत्र को प्राप्त धनराशि कितनी होगी, तो 8, 5, 13। अब ये दोनों अमाउंट को मिलाकर, ये दोनों मैंने अमाउंट निकला अनुपात में 8, 5, 13, कितना अनुपात बराबर दे रहा है 1,30,000 रुपया। तो अनुपात 1 बराबर हो जाएगा 1,00,000 रुपया। चूँकि कट जाएगा तो कटने पर 1,00,000 से कट जाएगा, 1,00,000 से कट जाएगा। तो ये बोल रहा है कि बड़े पुत्र को प्राप्त धनराशि, बड़ा पुत्र का क्या है, बड़ा पुत्र 8 है, तो बड़ा पुत्र को कितना होगा, तो 80,000 रुपया। 13 से 10,000 बार में कट जाएगा, तो 8 गुने 10,000 तो 80,000 रुपये किसको प्राप्त होगा, 1,00,000 से नहीं 10,000 से कटेगा, बड़े वाले को 80,000 रुपया मिलेगा उसमें से। सी इज़ राइट आंसर।